पिछले कुछ दिनों से भारत में एलोपैथ वर्सेस आयुर्वेद का मुद्दा छाया हुआ है। एक अलग सी बहस छिड़ी है कि आखिर कौन बेहतर है। एलोपैथ की ओर से कुछ और दावे किए जा रहे हैं तो आयुर्वेद के लिए कुछ और बातें कही जा रही है। इन सब के बीच पतंजलि की कोरोनिल किट को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हुए। कोरोनिल किट वही है जिसे पिछले साल बीच कोरोना में लॉन्च किया गया था और इसे लेकर दावे किए गए थे कि इससे इम्यूनिटी जो है वो बेहतर रहती है। इन सब के बाद भारतीय बाजार में कोरोनिल की मांग भी काफी ज्यादा बढ़ी, लोग हाथों हाथ इसे खरीदने लगे। लेकिन सिचुएशन जो है उसमें काफी बदलाव आया और कोरोनिल को लेकर सवाल भी उठाए जाने लगे। अब कोरोनिल को लेकर सवाल उठे तो इन सब के बीच अब एक खबर आई है नेपाल से। दरअसल नेपाल से ऐसी खबरें आई है कि पतंजलि की कोरोनिल किट पर नेपाल में रोक लगा दी गई है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर क्यों नेपाल में पतंजलि की कोरोनिल किट पर रोक लगाई गई है, आखिर क्या वजह है, क्या इसमें कोई गड़बड़ी है, क्या इसके जो क्षमता है उसमें कोई समस्या। बहुत सारे सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं। इन तमाम सवालों के बीच नेपाल के स्वास्थ्य विभाग की ओर से साफ किया गया है कि आखिरकार पतंजलि की कोरोनिल किट पर रोक क्यों लगाई गई है और ये रोक कब तक के लिए लगाई गई है। अगर बात करें हम नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय की तो उनके अनुसार नेपाल सरकार के नियमों के मुताबिक कोरोनिल रजिस्टर्ड नहीं है और जब तक कोरोनिल को नियमों के मुताबिक रजिस्टर्ड नहीं किया जाता तब तक ये रोक है। देखिए, अगर भारतीय बाजार की बात करें तो भारत में कोरोनिल को लेकर अभी तक कोई रोक वोक नहीं है। अगर बात करें हम भारत में तो इसकी बिक्री हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर है और लोग खरीद भी रहे हैं। लेकिन नेपाल में इसके वितरण पर रोक लगाई गई है। अब यह मामला शुरू कहां से होता है यह भी जानना दिलचस्प है। दरअसल पतंजलि की कोरोनिल किट को पर जो रोक लगी है इसकी शुरुआत होती है 1500 कोरोनिल किट के लेकर। दरअसल पतंजलि योगपीठ नेपाल ने भारत से करीब 100 कार्टन कोरोनिल किट मंगवाई थी। नेपाल को मदद पहुंचाने के लिए नेपाल सरकार को पतंजलि योगपीठ नेपाल की ओर से इसे तोहफे के रूप में दिया गया था। 31 मई को एक समारोह में नेपाल के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री को 1500 कोरोनिल किट गिफ्ट दिया गया था। दरअसल 1500 कोरोनिल किट जो दी गई थी उसे स्वास्थ्य विभाग ने आयुर्वेद विभाग को दिया और आयुर्वेद विभाग को यह हिदायत दी गई थी कि जो पेशेंट आइसोलेशन में हैं उन्हें आप इसे दे सकते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन उसी स्वास्थ्य विभाग ने बाद में आयुर्वेद विभाग को हिदायत दी कि नहीं, इसे अभी इस्तेमाल ना किया जाए, इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई और साथ ही साथ वितरण पर भी रोक लगा दी गई। आखिर क्यों हुआ ये भी एक सवाल है। खैर, इन सब पर आयुर्वेद विभाग की ओर से क्या कुछ कहा गया है हम आपको ये भी सुनाते हैं। कोरोनिल किट की अभी तक नेपाल के औषधि व्यवस्था विभाग में दर्जा की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद इसके प्रयोग की अनुमति दे दी जाएगी। देखिए, नेपाल ये 1500 कोरोनिल किट ऐसे मौके पर पहुंची थी जब भारत में इसे लेकर कई सारे सवाल उठाए जा रहे थे। खैर, भूटान ने भी पहले ही कोरोनिल किट पर रोक लगा रखी है। अब इन सब के बीच नेपाल में भी कोरोनिल किट को लेकर सवाल काफी ज्यादा खड़े होने लगे। हालांकि इन सब को लेकर नेपाल के स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसे भी बयान चल रहे थे कि कहीं ना कहीं उसमें खामी है और इसीलिए नेपाल सरकार ने यह पूरी तरह से फैसला ले लिया है कि पतंजलि की कोरोनिल किट को नेपाल में बैन कर दिया जाए। अब स्वास्थ्य विभाग ने इस पर स्पष्टीकरण दिया है। नेपाल सरकार की तरफ से अभी तक कोरोनिल किट पर प्रतिबंध को लेकर कोई भी आदेश नहीं जारी किया गया है। इस पर दर्जा प्रक्रिया पूरी न होने के कारण कुछ समय के लिए इसके प्रयोग पर रोक है। अब इन सब के बीच पतंजलि योगपीठ नेपाल की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है और साथ ही साथ मांग की जा रही है। पतंजलि योगपीठ नेपाल के ट्रस्टी की ओर से यह कहा जा रहा है, दर्जा प्रक्रिया में कुछ समय लगने के कारण ये रुका हुआ है। महामारी के समय सरकार या स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि इसकी दर्जा प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए और इसके प्रयोग और बिक्री वितरण की अनुमति दे दी जाए। देखिए, अगर कुल मिलाकर बात करें तो ये खबरें ऐसी आ रही थी कि पतंजलि की कोरोनिल किट को नेपाल में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। हालांकि इस पर विवाद भी बढ़ा, काफी सारे सवाल भी उठने लगे, जिनके बाद जाकर नेपाल सरकार की ओर से साफ किया गया है कि रोक लगी है और एक्सेप्ट किया गया है कि रोक आखिर किस वजह से लगी है। दरअसल
कुछ प्रक्रियाएं होती है वो प्रक्रियाएं पूरी नहीं की गई थी और इसीलिए नेपाल सरकार ने इसके वितरण और साथ ही साथ इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। और ये रोक कब तक रहेगी ये खैर अभी तक नहीं बताया गया है, लेकिन ये तय है कि जितनी जल्दी इसकी प्रक्रियाएं पूरी होंगी उसके बाद संभवतः इसके वितरण और इसके इस्तेमाल की इजाजत नेपाल में दे दी जाएगी।